नमस्कार, मैं हूँ प्राची खंडेलवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर के पास। देखिए, किसान आंदोलन का आज दूसरा दिन है। पहले दिन शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच बहुत तनाव हुआ है, यहाँ तक कि पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले भी बरसाए हैं। इस बीच दिल्ली से हरियाणा तक लेकर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा का इंतजाम कर लिया है, यहाँ तक कि सैनिकों को भी तैनात कर दिया गया है। लेकिन किसान जो है वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब इस बारे में आइए आम जनता से जानते हैं कि क्या वो किसानों का समर्थन करते हैं। क्या आप किसान आंदोलन में किसानों की मांग का समर्थन करते हैं? बिल्कुल करते। देखो, जो उनको मिलना चाहिए, जो उनके हक में है, उनको हमेशा मिले। तो इन्होंने पहले भी कमिटमेंट किया था, बट टाइम निकल गया, बट दे नहीं पाए इनको। तो जो ये आंदोलन कर रहे हैं उसको मिलना चाहिए। आई एग्री विद संदीप सैड, बट ये है कि जो उन्होंने आंदोलन में मांग रखी थी, जब गवर्नमेंट ने एग्री किया था लास्ट टाइम, तो वो पूरा होना चाहिए था। तो ये बहुत ज़रूरी है उनकी मांग पूरा होना। मांग का समर्थन करते हैं, लेकिन ये फर्जी किसान है। असली किसान खेतों में काम करते हैं। इस समय गेहूं में यूरिया डालने का टाइम है, पानी पटाने का टाइम है, ना कि धरना प्रदर्शन करने का टाइम है। जब भी चुनाव आते हैं, ये जो फर्जी किसान जो हैं बॉर्डर को सील कर देते हैं। आम जनता को बड़ी परेशानी होती है। नहीं मैम, बिल्कुल नहीं करता मैं समर्थन। वजह फालतू की मांगे हैं, क्योंकि जो देश का असली किसान है वो अपना किसानी कर रहा है हर जगह पे। मैं भी किसान फैमिली से ही बिलोंग कर रहा हूँ और मैं भी देख रहा हूँ हमारे यहाँ पे ना कोई किसान आंदोलन कर रहा है, उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। तो ये लोग किसान आंदोलन नहीं है, ये बस एक फालतू की राजनीति चल रही है। जो भी विपक्ष है इंडिया, जो इन्होंने फालतू का गठबंधन बनाया हुआ है, बस इनकी फालतू की राजनीति चल रही है। और वो राकेश टिकैत साहब हैं, उनके पास कोई काम है नहीं, वो आके हर जगह आंदोलन करने बैठ जाते हैं। अब बात यही है, यूपी में आके घुसें, यहाँ करें आंदोलन। लट तैयार रखा है योगी जी का। वो दिल्ली में ही कर सकते हैं, जहाँ पे यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, वहीं कर सकते हैं। बस यही चल रहा है। मांगे जायज़ हो भी सकती हैं कहीं हद तक, लेकिन तरीका सही होना चाहिए आपका। जैसे आप आओ यहाँ, लोकल लोगों को परेशानी है। हमारे जो दिल्ली बॉर्डर पूरा बंद है, तो किसी को दिल्ली जाना पड़ रहा है, इमरजेंसी है, नहीं जा पाएगा वो। तो अब मांगे हैं, उनकी मांगे किस तरीके से, तो अपनी मांगे सही तरीके से मंगवाओ। अब मतलब एक तरीके से दबंग तरीके से सब मंगवाना कहीं हद तक जायज़ नहीं है ये चीज़ें। यस मैम, मैं किसान आंदोलन का पूरी तरीके से समर्थन करता हूँ, क्योंकि मैम यदि किसान, जो हमारे किसान भाई हैं, जिनकी मेहनत के ऊपर जो है हमारा जीवन चलता है, जो अनाज उगाते हैं और पूरे देश का जो है पेट पालते हैं, अगर वही लोग दुखी रहेंगे और उन्हीं की मांग पूरी नहीं होंगी, तो फिर ये देश कैसे चलेगा। हम देखते हैं कि इतिहास हमें बताता है कि जो किसान एक देश के लिए जो है रात दिन बारिश में, धूप में, आंधी में, तूफान में, रात में, दिन में इतनी मेहनत करता है, और उसकी मेहनत करने के बावजूद भी वो आज सबसे पीछे है, गरीब है। मतलब एक तरीके से ये देखें कि ना तो उसके पास सही तरीके से घर है, ना उसके पास सही तरीके से कोई जो फैसिलिटीज़ है वो है। जबकि एक आम आदमी की जो रिक्वायरमेंट से ज़रूरत है, फैसिलिटी है, वो उनकी पूरी होनी चाहिए, उनकी डिमांड पूरी होनी चाहिए। जो उनकी डिमांड है वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि अगर हम उनकी डिमांड को ही पूरा नहीं करेंगे और मान लीजिएगा कि वो अन्न उगाना ही एक तरीके से बंद कर देंगे, तो फिर हम देश का क्या होगा, सब लोग भूखे में रह जाएंगे। जी हाँ, समर्थन कर रहा हूँ मैं। गवर्नमेंट को किसानों से कम्युनिकेट करना चाहिए, वो जो कह रहे हैं उनका सुनना चाहिए और फिर अपना बोलना चाहिए। दोनों के बीच में अच्छे से कम्युनिकेशन हो और एक दूसरे को समझा जाए। लेकिन सरकार तो सुन रही है उनकी मांग, फिर भी वो मान नहीं रहे, तो इस पर आपकी क्या? देखिए, सबसे पहले हमारे देश में एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। क्या पता सर गवर्नमेंट कुछ अच्छा करने के लिए सोच रही हो, अगर किसानों तक वो चीज़ें नहीं पता हो तो वो तो विरोध में रहेंगे। तो पहले दोनों के बीच समझाया जाए, कम्युनिकेशन हो, अच्छे से चीज़ें एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, तब तो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। ये तो था सिर्फ एक मुद्दा, लेकिन ऐसे ही और मुद्दों पर देश की जनता क्या सोचती है, इस बारे में कनेक्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ कनेक्ट।